अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से डील की सूरत में पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में दावा किया ईरान से डील के बहुत करीब हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते हो सकता है, मुमकिन है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएं। वाज़े किया जंगबंदी में तोसी हो सकती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर ने जंगबंदी को लेबनान के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उम्मीद करता हूँ हिजबुल्लाह जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। अब मजीद खूंरेजी नहीं होनी चाहिए, अमन कायम होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल लेबनान जंगबंदी नाफिजुल अमल होने के बाद सोशल मीडिया बयान। ईरानी स्पीकर का लेबनान जंगबंदी में सालिसी पर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मज़ाहमती महवर के इत्तेहाद का नतीजा है। पेशरफ्त को मुकम्मल फतह के हुसूल तक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मुलाकात में मौजूद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तेहरान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ के साथ भी बैठक। लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन और इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस आने की दावत भी देंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी शराइत के तहत इसराइल का लेबनान में दिफा का हक बरकरार रहेगा। इसराइल अपने दिफा में तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हक महफूज रखेगा। वज़ीर आज़म वफ़द के साथ तुर्किया पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। अंतालिया में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोमिन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद। हकान फिदान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी मुतवक्के है। ईरान जंग ने सिर्फ खित्ते को नहीं, इससे बाहर भी सबको मुतासिर किया। तनाज़े की इब्तिदा से ही पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात की बहाली और जंगबंदी को तरजीह दी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अबना हुर्मुज़ के तनाज़े पर जनरल असम्बली इजलास में खिताब। अबना हुर्मुज़ में मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा। वाज़े किया अहम आबी गुज़रगाह की मौजूदा सूरत हाल दुनिया भर पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। खबरदार किया अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो इंसानी मुश्किलात में इजाफा होगा। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर हम मनसब से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मौशी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। IMF में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के किरदार को सराहा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मज़बूत रुझान। 100 इंडेक्स 980 पॉइंट्स का इजाफा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से डील की सूरत में पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में दावा किया ईरान से डील के बहुत करीब हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते हो सकता है, मुमकिन है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएं। वाज़े किया जंगबंदी में तोसी हो सकती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर ने जंगबंदी को लेबनान के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उम्मीद करता हूँ हिजबुल्लाह जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। अब मजीद खूंरेजी नहीं होनी चाहिए, अमन कायम होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल लेबनान जंगबंदी नाफिजुल अमल होने के बाद सोशल मीडिया बयान। ईरानी स्पीकर का लेबनान जंगबंदी में सालिसी पर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। जंगबंदी हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मज़ाहमती महवर के इत्तेहाद का नतीजा है। पेशरफ्त को मुकम्मल फतह के हुसूल तक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी मुलाकात में मौजूद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तेहरान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ के साथ भी बैठक।
लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन और इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस आने की दावत भी देंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी शराइत के तहत इसराइल का लेबनान में दिफा का हक बरकरार रहेगा। इसराइल अपने दिफा में तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का हक महफूज रखेगा। वज़ीर आज़म वफ़द के साथ तुर्किया पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। अंतालिया में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद। हकान फिदान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी मुतवक्के है। ईरान जंग ने सिर्फ खित्ते को नहीं इससे बाहर भी सबको मुतासर किया। तनाज़े की इब्तिदा से ही पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात की बहाली और जंग बंदी को तरजीह दी। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अब्ना हुर्मुज़ के तनाज़े पर जनरल असम्बली इजलास में खिताब। अब्ना हुर्मुज़ में मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा वाज़ेह किया। अहम आबी गुज़रगाह की मौजूदा सूरत हाल दुनिया भर पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। खबरदार किया, अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो इंसानी मुश्किलात में इजाफा होगा। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर हम मनसब से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और मौशी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। IMF में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के किरदार को सराहा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मज़बूत रुझान। 100 इंडेक्स 980 पॉइंट्स का इजाफा।